1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, और निगम के सरकार के उन हिस्सों से कहीं ना कहीं जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी वार्ड के विकास की ली है, अब हम उनसे जब सवालात करने पहुंचे हैं तो हमारा अभियान पहुंच चुका है उन इलाके में जो अभी अभी नगर से जुड़े, यानी कि चैनपुर। और हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 31 की पार्षद हैं परमिला देवी। लेकिन उन्होंने अपने घर के बाहर सूचना प्रेषित किया है। सूचना में अस्वस्थ हैं वो, और उनका ऑपरेशन हुआ है और इसके चलते वो बाहर हैं। लेकिन हमारे अभियान को सफलता तब मानी जाएगी जब स्थानीय जो पार्षद हैं या कहें जोन अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, जनता के सवालों का जवाब सुनने के लिए। भोला पांडे जी, समाजसेवी भोला पांडे जी, इनकी भूमिका हमेशा सक्रियता के रूप में आपकी रही है। 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हम लगातार देखते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी खबरें आती हैं, आप यहाँ गए, आप वहाँ गए, जोन अध्यक्ष के साथ लगातार दौरा चल रहा है। ऐसे में क्या माने कि 1000 दिन कारगर हैं, जनता के वादे पूरे हो रहे हैं? देखिए लक्की जी, सबसे पहले तो मैं इस कैपिटल न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आपने 1 से लेकर 35 तक की जनता को एक जागरूक करने का और यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने से जनता भी जागरूक होगी और जनप्रतिनिधि भी थोड़ा सा जागरूक होंगे। और रहा सवाल 1000 दिन पूरा होने का, तो लकी जी 3 महीना आपके विधानसभा चुनाव में चला गया, 3 महीना लोकसभा चुनाव में चला गया। अब पिछले 1 सालों से हम लोग प्रकृति आपदा कोरोना को झेल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा कुछ तो हम लोग अभी विकास की गाड़ी धीरे धीरे कुछ पटरी पर आ रही है, मगर हमको लगता है कि 2 साल हम लोग का व्यर्थ चला गया। इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा मायूस तो है ही कि पब्लिक की इतनी आकांक्षा है कि मान लीजिए नया क्षेत्र जुड़ा था तो विकास होना चाहिए रफ्तार के पीरियड में, मगर मुझे नहीं लग पाता है कि अभी हम लोग रफ्तार पकड़ पा रहे हैं। मगर अभी थोड़ा सा आशा जगी है कुछ धीरे धीरे कि स्टार्ट भी हुई है काम के लिए। आपकी पत्नी जोन अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में लाजिमी कि सवाल एक तो होता है कि बैठकें नहीं होती हैं, कितना सामंजस्य है, चूंकि एकदम अलग इलाका है, कोयल पुल से हट करके छोटा सा क्षेत्र निगम में शामिल किया गया है। पूरे चैनपुर की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आपकी है। आपका सिर्फ वार्ड नंबर 31 ही नहीं, पूरा 5 वार्ड आपके क्षेत्र में है। तो क्या लगता है यहाँ क्या ऐसा करना जरूरी है और कितना हो पा रहा है? देखिए लकी जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे 31 से लेकर 35 तक वार्ड हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि से भी समन्वय स्थापित करके उनसे भी हम लोग सुझाव लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या प्रयास करें। मगर सबसे बड़ी समस्या थोड़ा सा हो जाती है बोर्ड बैठक की। एक्चुअली होना चाहिए हर मंथली बोर्ड की बैठक, वो बोर्ड नहीं हो पाती है। दूसरी बात, अस्थाई समिति की बैठक में भी अगर मान लीजिए हमको 5 वार्ड का अगर आवाज़ उठाना है परमिला जी को, तो आखिर कहाँ उठाएं, थोड़ा हो नहीं पाती है। हमको लगता है कि 3 सालों के दरमियान में अस्थाई समिति की बैठक मुझे लगता है कि 4-5 बार से ज़्यादा नहीं हो पाई है। किसको मानते हैं जिम्मेवार, क्यों बैठ के नहीं हो पाते और इसके लिए क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते? देखिए आवाज़ तो हम लोग उठाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं आवाज़ उठाते हैं, मगर थोड़ा सा पता नहीं क्या तकनीकी परेशानी आती है, ये तो चेयरपर्सन बताएंगे। मगर मुझे लगता है कि बैठक होनी चाहिए, इसलिए कि देखिए हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एरिया है और मुझे लगता है कि मैं ऐसे क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बना हूँ ना किसी। यहाँ तो लोग चुनाव में पहले जात का देखता है लोग कि कितने जात है मेरे, तब मैं चुनाव लड़ूंगा, जात का वोट मुझे मिलेगा। मगर मैं चुनाव इस क्षेत्र से जीता हूँ कि ओनली फॉर मेरी पत्नी का नाम था उस मतदाता सूची में, मेरा भी नाम नहीं था। ये दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, अभी तो मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया नाम, मगर ये दुर्भाग्य था कि सिर्फ मेरी पत्नी का नाम था। उसके बाद भी यहाँ की जनता ने मुझे सर आँखों पर बैठाया और मुझे भारी मतों से परमिला देवी जी को विजय बनाया। और इस कारण है कि मैं
अपने क्षेत्र की जनता को धीरे धीरे कर्ज के रूप में, मैं उनका जो मत है वो मुझे कर्ज के रूप में मैं उसको लेता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको कैसे उस कर्ज को धीरे धीरे उतारने का कोशिश करूँ। इसलिए कि देखिए लकी जी, मान लीजिए जो जनता मुझ पर भरोसा किया है, कहे तो कि मैं जात के ब्राह्मण हूँ। एक कहावत है ना कि गरीबी से शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, और सोने के कर दीजिए 100 टुकड़े पर उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। तो मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार से रहा हूँ। मुझे लगता है कि मजदूरी करके खड़ा हुआ, आज भी मजदूरी ही कर रहा हूँ, जनता का मजदूरी कर रहा हूँ तो मजदूरी ही कर रहा हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुख सुख में जो हमसे बन पाए, इसलिए मैंने अभी हमारी मिसेज प्रमिला जी का ऑपरेशन हुआ है आपके भगवती हॉस्पिटल में। मैंने अपने घर पे भी बोर्ड लगा दिया है कि 10 दिनों के लिए आपकी पार्षद अस्वस्थ है, 10 दिनों के लिए अस्वस्थ है, थोड़ा सा वो आपके बीच में नहीं उपस्थित हो पा रही है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और नंबर अपना मैं उसमें लिख दिया हूँ कि अगर किसी तरह की असुविधा होने पर आप हमें संपर्क करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना सहायता दे पाऊँ, आपका काम कर पाऊँ। ये जो तौर तरीके हैं, और नए क्षेत्र जुड़ने के बाद नई उम्मीद, नए उल्लास, नए उमंग, और वो उमंग का ही कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि वो सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं, वो नए तरीके आजमा रहे हैं कि आम जनमानस को, जिनको हमसे उम्मीदें हैं, उनका दिल न दुखे, उन्हें ज़्यादा कष्ट न हो। ये तो ठीक है, बड़प्पन है। लेकिन भोला जी, कहीं ना कहीं चैनपुर को अब उम्मीदें बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। क्या लगता है, कई ऐसे चीज़ें हैं, बाजार क्षेत्र है चैनपुर का, आपका जो सड़कें हैं, या पनीरी बांध हो गया, उसको लेकर के सौंदर्यीकरण की बात उठ रही है, कितना लग रहा है कि ये सही दिशा में बढ़ रहा है निगम? देखिए लक्की जी, पिछले बार तो हम 2 सालों के दरमियान में तो कुछ नहीं कहेंगे, काहे कि कुछ काम हुआ ही नहीं, माने नगण्य के बराबर में थे। मगर अभी 1 सालों से, मतलब इधर जो हम लोग का तीसरा साल जो आया, उस पीरियड में हम देख रहे हैं कि काम कुछ रफ्तार हम लोग का धरा है। और रहा सवाल ये सुंदरीकरण पंदेरी बांध तालाब की, तो हमने प्रमिला देवी जी ने बोर्ड में स्थायी समिति में भी इसको उठाया था कि पंदेरी बांध एक ऐसा जगह है हमारा जो कि निगम और पंचायत दोनों सटा हुआ एरिया है। और प्रमिला जी ने आवाज़ उठाया था कि अगर उसको पार्क अगर निर्माण करा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इसका चारों पांचों वार्ड का एक एक ऐसा पिकनिक स्पॉट हो जाएगा कि आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ी लोग कहेंगे कि यहाँ के नगर निगम ने प्रयास किया, यहाँ की पार्षद ने प्रयास किया, जो आज शुद्ध वातावरण मिल रहा है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में तो एक अपना पार्क है, न कोई ऐसा सुंदरीकरण है, न कहीं कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग की आशा जगह था, मगर अभी सीओ साहब के द्वारा एक हम लोग एनओसी मांगा गया था नगर आयुक्त सर के द्वारा। अब उसमें बोल दिया गया कि वो निगम क्षेत्र से वो बाहर है। बोल दिया गया कि वो निगम क्षेत्र से बाहर है। मैं कहना चाहता हूँ, ये निगम क्षेत्र से बाहर है या अंदर है, मुझे वो लेना देना नहीं है। मेरा प्रयास है कि जनता को कैसे जनहित में लाभ हो। गजट में जब ये नगर निगम बनाया जा रहा था, नगर निगम को जोड़ा जा रहा था इस पंचायत को, हम लोग का ग्रामीण एरिया को, तो उस गजट में लकी जी, मैं उसका संक्षेप तो नहीं ले पाया हूँ उसका बुकलेट में, मगर ये गजट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जो क्षेत्र को आप ले रहे हैं, उस क्षेत्र के अगर अगल बगल सटा हुआ एरिया अगर कोई सुंदरीकरण करने लायक या पार्क निर्माण करने लायक या कोई ऐसा जगह जिसमें जनहित में लाभ हो सके, उसमें नगर निगम भी उसमें पैसा देकर सहयोग करके उसको सुंदरीकरण कराया जा सकता है, जिसमें नगर निगम की जनता को लाभ पहुंचेगा, इसलिए कि सटा हुआ एरिया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय से, अपनी मेयर से, डिप्टी मेयर से, नगर आयुक्त से ये मैंने मांग करते हैं कि इसको सार्थक प्रयास करें, इसको ठंडा बस्ता में नहीं डालें। कहीं ना कहीं क्यों ना माना जाए कि ठंडे बस्ते में तो जाएगा ही, चाहे आपका होल्डिंग टैक्स हो। नए क्षेत्रों को कहा गया था कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, सुविधाएं नाम मात्र की नहीं है, टैक्स लेने के लिए ताबड़तोड़ हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में आप लोगों ने लगातार अभी मिथिलेश ठाकुर जी से मुलाकात करके मंत्री से आपने ज्ञापन भी सौंपा, किस रूप में देखें आप? लगता है कि मतलब जो निगम का कार्यतालिका है उसे आने वाले दिन में फिर चुनाव में मैदान में जाएंगे तो इज्जत बचेगा? लकी जी, बात तो सच्चाई है, आपकी बातों में दम भी है।
मेरा कहना है लकी जी कि हम लोग एक छोटे जनप्रतिनिधि हैं, मगर जनता की आवाज़ तो हम ही लोग को उठाना है। तो हम लोग उसके लिए यहाँ से लेकर रांची तक, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने नगर विकास सचिव से मिला, उसके बाद हम लोग नगर विकास मंत्री सीपी सिंह जी से भी मिला था इस मैटर में, कि कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़ के आज निगम में बना है, कम से कम उसकी मूलभूत सुविधा तो उपलब्ध करा दिया जाए। और जो कि मूलभूत सुविधा मात्र 3 चीज़ है, बाकी तो नली गली तो बनते रहेगा, मात्र मूलभूत सुविधा मात्र 3 चीज़ है, बिजली, पानी, सफाई। मुझे लगता है ये तीनों में हम लोग फेलियर चल रहे हैं। एक 100 वार्ड का बोल लकी जी अभी तक हम लोग नहीं जला पाए हैं। ये तो बात सच्चाई है कि आने वाला समय में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे तो आखिर क्या जवाब देंगे, ये तो हम लोग भी आज चिंता का विषय है। यहाँ जैसे ही हम लोग कोयल पुल क्रॉस करते हैं तो एक पेयजल आपूर्ति योजना दिखाई पड़ती है, पानी क्यों नहीं पहुँचा पाते हैं? जबकि एक बार तो मेयर ने भी कहा था कि इसको हम गोद लेंगे, हम चलाएंगे, हम निरीक्षण में रखेंगे। जैसे देखिए, जब से माननीय महापौर मैडम ने गोद लिया है, मुझे लगता है कि पानी कुछ दुरुस्त है, मगर लकी जी अभी बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं जो आज तक पाइपलाइन बिछा ही नहीं। अभी भी हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मैंने माननीय मिथिलेश ठाकुर जी से एक पर्सनली आवेदन भी दिया उनको, लेटर पैड पर प्रमिला जी दिए उनको, कि कम से कम सर एक मेरा 2 मोहल्ला ऐसे है जो बड़ा घना आबादी मोहल्ला है। एक आपका नई मोहल्ला जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 2000 से ऊपर की जनसंख्या है वहाँ, और एक विवेका नगर जो कि ये 2 मोहल्ले ऐसे हैं लकी जी कि आज तक वहाँ पर पाइपलाइन बिछा ही नहीं है। हमने बोर्ड में भी प्रमिला जी ने आवाज़ उठाया था कि कम से कम हम लोग को इसकी जो एरिया छूटा हुआ है उसका कम से कम पाइपलाइन बिछवा कर पानी उपलब्ध कराया जाए, जो कि जनता इस गर्मी में जो त्राही त्राही लोग करते हैं उससे कुछ निजात मिले। मगर अभी तक तो उस पर सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। यही बोला गया था कि सर्वे हो चुकी है, अब सर्वे हो चुकी है, कब अब पाइपलाइन बिछेगा, कब हम लोग जनता को पानी देंगे, तो दुर्भाग्य है हम लोग के लिए। दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए तो आप लोगों को वोट दिया गया है। हर कोई सुन रहा है, हर कोई समझ रहा है, लेकिन इन सबसे इतर जब बातें होती हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की, साफ सफाई की, आवास योजना में पैसे लेन देन की बातें सामने आती हैं। क्या भोला पांडे प्रमिला देवी की तरफ से इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पैसे नहीं लिए जाते हैं नगर क्षेत्र या निगम कार्यालय में? देखिए लकी जी, मैं इसमें इनकार भी नहीं करूंगा। इसलिए इनकार नहीं करेंगे कि बहुत तरह की तकनीकी उसमें परेशानी क्या है। देखिए, अभी इतना डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, जैसे इनकम चाहिए, उसके साथ एक एलपीसी बनवा के देना है, उसके बाद एक शपथ पत्र अलग से देना है, एक जिस समय आप फॉर्म भरते उसमें एक अलग से एफिडेविट लगता है, उसके बाद अगर किसी का पिताजी के नाम पर है तो उसको बंटवारा भी बना के देना है। तो मुझे लगता है कि जनता को तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है। हम लोग कोशिश करते हैं लकी जी की जो भी जनता है वो फाइल रेडी करके दें। हम लोग कोशिश करें कि उनके फाइल को उस जगह तक पहुंचाएं, उनको कम से कम स्वीकृति करा के उनको निःशुल्क कम से कम प्रधानमंत्री आवास मिले। मगर खर्च तो हो ही रहा है, इसमें कहीं उस खर्च की बात नहीं करें, उसके बाद भी मौका मिलता है तो पैसा लेने से पीछे नहीं हटते हैं, चर्चा होती है और इसका खुलासा तो हम करेंगे भी, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि नगर क्षेत्र हो या निगम का कहीं पैसे नहीं लिए जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे क्षेत्र को तो नहीं कहूँगा क्या होता है नहीं होता है, मगर मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पर अभी तक तो ऐसा कुछ ना हम लोग के द्वारा, न किसी स्टाफ के द्वारा और न नगर आयुक्त के द्वारा इस तरह के तो कहीं कोई मैटर नहीं आया है। और हम लोग खुद तक पर रहते हैं। हम लोग प्रतिदिन पति पत्नी, मैं तारीफ क्या करूं प्रमिला जी का भी, इसलिए हम लोग प्रतिदिन पति पत्नी, अभी तो ऑपरेशन हुआ है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, नहीं तो हम लोग प्रतिदिन क्षेत्र में पैदल निकलते हैं। 6 साढ़े 6 बजे निकलते हैं, 10 बजे हम लोग घरे आते हैं। डोर टू डोर हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी का क्या समस्या है, किसी का वृद्धा पेंशन की समस्या हो या राशन कार्ड की समस्या हो या किसी का प्रधानमंत्री आवास की समस्या हो, हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर गरीब इतना विश्वास करके हमको चुनाव जिताया है, एक ऐसे आदमी का जिसका कोई जनाधार नहीं, न कोई जात, न कोई दबंग, न मैं पैसे वाला, मैं ऐसे परिवार से आया हूँ जो कि तिनका जोड़कर मैंने आज आशियाना बनाया है। और इस आशियाना को मैं चाहता हूँ कि कम से कम जनता ने जो मुझे जनादेश दिया है उसको मैं कैसे उनको उद्धार करूँ, वापस करूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि पहला आप जनप्रतिनिधि होंगे जो कि चुनाव बाद डोर टू डोर घूमते होंगे।
मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लकी जी आप अच्छे व्यक्ति भी हैं और हमको लगता है कि कैपिटल न्यूज सराहनीय कार्य कर रहा है। एक बार हमारे क्षेत्र में घूम लीजिए, कोई व्यक्ति एक बार में कहेगा कि नहीं पहला पार्षद है जो डोर टू डोर चुनाव बाद घूमता है। शायद कोई भोला पांडे जी को सुन रहा होगा, तो जो महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रख रही हैं, निगम में नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको समझना चाहिए, डोर टू डोर घूमना चाहिए तमाम। लेकिन उम्मीदें तो होंगी कहीं ना कहीं उन सवाल के जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। मेयर और डिप्टी मेयर या तमाम जो चेयरपर्सन नगर आयुक्त, जोन अध्यक्ष के लिए नाते देखें या पार्षद के नाते कितने सुलभ हैं। देखिए पार्षद के लिए चाहे जोन अध्यक्ष प्रमिला जी के लिए माननीय महापौर मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, सहयोग भी मिलता है। उप महापौर महोदय का भी सहयोग भरपूर मिलता है, जो भी अगर होता है मैं भी बात कर लेता हूँ या हमारी मिसेज अध्यक्ष महोदया प्रमिला जी भी बात कर लेती हैं। और नगर आयुक्त भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। हमको लगता है कि जब भी कोई समस्या होता है तो मैडम भी बात कर लेती है, मैं भी बात कर लेता हूँ नगर आयुक्त सर से भी कि सर इस प्रकार की समस्या है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। और मुझे लगता है कि वो लोग भी प्रयास करते हैं कि जो भी समस्या हो उसको हम लोग दूर करें। इस जवाब में और पहले के इस जवाब में अंतर तो दिखाई पड़ रहा है, कहीं असंतोष है, कहीं है कि सुलभ है। देखिए असंतोष इसलिए है कि हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है, सरकार का गाइडलाइन भी है और मुझे लगता है कि क्षेत्रफल के अनुसार से बजट भी देना है, खर्च भी करना है। तो थोड़ा थोड़ा तो हम लोग को असंतोष रहता ही है कि मान लीजिए जितना क्षेत्र में हम लोग का काम होना चाहिए, जितना फंड आना चाहिए हम लोग के क्षेत्र में, ऐसे इस बार मेरे क्षेत्र में हमको लगता है 7वां जोन में माननीय महापौर उप महापौर के सहयोग से मैंने अच्छा खासा योजना है। मुझे लगता है कि आने वाला समय में काम दिखेगा हम लोग का। बर्तन का टनटुन की आवाज़ तो सुनाई पड़ती है, तो क्या भोला पांडे मानते हैं कि निगम एक परिवार है? देखिए ऐसे तो अब मैं इसमें क्या कहूँ, बात तो सच्चाई है कि निगम एक परिवार है, मगर थोड़ा मोड़ा अब एक जगह बर्तन रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा तो टर्न फिश होता ही है, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब अभी समन्वय बना के चलते हैं। और महिला महापौर हैं और जोन अध्यक्ष भी महिला हैं, मुझे लगता है कि बोर्ड में चाहे अस्थाई समिति में अच्छा पड़ता भी है इन लोग का। देखिए, अंतिम सवाल, चैनपुर कितना अपने आप को माने कि मजबूत हैं तब जब 5 पार्षद महिला हैं? देखिए ये बात तो सच्चाई है कि थोड़ा सा हम लोग को भी खलता है। खलता क्या है कि नदी उस पर पांचों के पांचों महिला कर दिया है, ये तो थोड़ा सा खलता ही है हम लोग का कि अगर उसमें अगर एक भी पुरुष रहता तो थोड़ा सा हम लोग को एक मनोबल जो रहता, थोड़ा सा बोल्डली बोर्ड में आवाज़ उठती। महिलाओं पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं ऐसे बात नहीं है, महिलाएं लोग भी लड़ती हैं, बोलती हैं, मगर लकी जी आप भी भली भांति जानते हैं कि पांचों अगर महिला हों तो थोड़ा सा तो कमी महसूस होती है। अगर एक उसमें पुरुष रहते हैं तो और भी मज़ा आता है, मगर फिर भी मुझे लगता है कि पांचों हमारी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो पार्षद हैं, सम्मानित पार्षद हैं, मुझे लगता है कि सब तालमेल मिला के भी चलती हैं। और मुझे लगता है कि महापौर का भी सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, बोर्ड में लोग बोल्डली आवाज़ उठाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तभी तो चैनपुर के खाका बनने को लेकर के अगर बातें की जाए तो हमेशा से सक्रिय नजर आते हैं प्रमिला देवी एवं उनके प्रतिनिधि भोला पांडे। लेकिन इन सबसे इतर कहीं ना कहीं चैनपुर को अब उम्मीदें होंगी कि उस रूप में कहीं ना कहीं सजावट हो, संवारा जाए, जहां कह सकते हैं कि वो नगर निगम के हिस्से है। लेकिन वो कब तक सुलभ हो पाएगा ये देखना दिलचस्प भी होगा, इंतजार भी रहेगा और निगाह भी सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए कैपिटल न्यूज। तन्नू नागरे के साथ एपी लकी, मेदिनी नगर।